नमस्कार। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करके चौंका दे रही है। एक हफ्ते भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का नाम तय करने में लगे, लेकिन रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय का नाम जब आया तब लोग चौंके। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम जब बीजेपी ने तय किया तब लोग चौंके और अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम, जो कि पहली बार के विधायक हैं, संगठन के हैं, तब भी लोग चौंके और एक नई तरह की बात होने लगी। तो आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूं। एक चर्चा चल पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति की एक नई दिशा तय की है। पिछले 3 राज्यों में जो 3 दिनों से उन्होंने मुख्यमंत्रियों का नाम चयन किया है, उससे ये बहस चल रही है कि देश की राजनीति में अब समीकरणों की राजनीति खत्म हो गई है। निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और नेतृत्व से उसकी निकटता ही पैमाना है और संगठन के में जो काम करेगा, पार्टी के लिए जो लगातार विचारधारा पर चलता रहेगा, उसे पुरस्कार मिलता रहेगा। और दूसरी बात कि अब 50 और 55 के जो नेता हैं देश के अलग अलग इलाकों में, अब उनको भारी जिम्मेदारियों को देने का वक्त भी आ गया है। दिया कुमारी को राजस्थान का डिप्टी सीएम भी बनाया गया, एक डिप्टी सीएम उनके साथ भी है। बहरहाल अभी मंत्रिपरिषद का गठन होगा इन तीनों राज्यों में तो और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक अलग रास्ते पर चल पड़ी है। और चर्चा ये भी चल रही है कि अटल आडवाणी के दौर के बीजेपी नेताओं का दौर अब खत्म हो गया है और अब नए नेतृत्व को और बीजेपी अपनी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ चली है। तो मैं काशी के लोग, आप जानते हैं कि समाज के हर तबके से आते हैं और जितनी भी राजनीति, समाज, संस्कृति, कल्चर, जिस पर भी बात करना चाहें, काशी के लोग हर चीज़ पर अपनी एक राय रखते ही हैं। तो मैं एक चाय की दुकान पर हूं जहां पर शाम को अड्डेबाजी बनारस की बहुत मशहूर है। तो आज यहीं से चर्चा की शुरुआत करता हूं कि इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन से बनारस वाले भी चौंके क्या और इसको किस तरीके से मानते हैं। आपका नाम क्या है? जी लखन कुंवर। लखन कुंवर जी, आप मैंने जो बोला उससे आप कितना सहमत हैं? हम आपकी बात से मतलब 100% सहमत हैं और ये पहली बार ऐसा आदमी को महसूस भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ग्राउंड लेवल का कोई भी व्यक्ति ऊपर आने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन ये भी तो है कि जो लोग पुराने हैं, जो लोग समर्पित हैं, उनको काट छाट भी बहुत लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को बताइए, हटा दिया, तो नहीं बनाया। शिवराज सिंह जी को 18 साल तक लगातार रहे मुख्यमंत्री, तो हमको लगता है उन्होंने अपना बेस्ट आउटकम जो भी था देश के लिए दिया। अब हो सकता है पार्टी उनको सेंट्रल में कुछ नई भूमिका के लिए बुलाया जाए या और भी संगठन के लिए कुछ दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको, लेकिन हमको लगता है उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारी जो योजनाएं चलाई हैं वो सक्सेसफुल रही हैं। अच्छा, एक आम आदमी के तौर पर आप बीजेपी से जुड़े तो नहीं? नहीं सर, हम तो किसी से भी जुड़े नहीं है। मैं ऐसे पूछ लिया। तो एक आम भारतीय के तौर पर ये जो कुछ हुआ है, इसको आप 2 लोगों की पार्टी पे वर्चस्व के तौर पे देखते हैं कि नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में नए लोगों को बिना किसी ग्रुपिज्म के, बिना किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में दबे हुए नए लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के जो अच्छा काम कर रहा है, जो संगठन के लिए, क्योंकि भजन लाल शर्मा पिछले 4 बार से संगठन में महामंत्री का दायित्व तो पिछले 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ निभा रहे थे। इसी तरह मोहन लाल यादव को कहा जा रहा है कि वो पिछले 3 बार से जो विधायक बन रहे थे, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उनका कामकाज, लो प्रोफाइल रहना। विष्णुदेव साय के बारे में कहा जा रहा है कि आदिवासी इलाकों में उन्होंने बहुत मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी सीटों पर विजय दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी सीटें बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जीती, ये सब का इनाम उन्हें मिला है। तो आप इसको क्या मानते हैं? अमित शाह और पीएम मोदी का पार्टी पर वर्चस्व की जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे, या जो सही लोग हैं
उन पर किसी का वरद हो, हस्त हो या ना हो, अगर वो पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए मेहनत कर रहे तो उनको इसका इनाम मिलेगा। नहीं सर, हमको लगता है कि पार्टी ने उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ कर के काम किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब जैसे राजस्थान में है, सभी लोग मान के चल रहे हैं कि महारानी जो अपना 50 MLA लेके इधर उधर घूमना शुरू कर दिया था, तो लगा था कि शायद सेंट्रल दबाव में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग भी ऐसा सोच नहीं रहे थे कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि राजा ही बार बार रिपीट होगा। अब की बार जो ग्राउंड लेवल से जो लोगों को उठाया है वो जान के मतलब अच्छा लगा। आपकी इस मसले पर क्या राय है सर? सर मैं भी तो मोदी के को समर्थन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर तिवारी DD तिवारी हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी रहा, रिटायर्ड आदमी हूँ। मैंने देखा मोदी साहब का पकड़ जो है लोकल टू ग्लोबल, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त रही है। और वो MSME में जिस सेक्टर में मैंने काम किया, वहाँ लोकल टू ग्लोबल उनका जो नारा है वो बहुत काम किया है हम लोगों ने। नहीं, मैं अभी ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन की जो प्रक्रिया है, उसी को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि जो चयन हुआ है उसमें भी उन्होंने उस चीज़ को ध्यान दिया है कि कौन आदमी जो है पार्टी के लिए या देश के लिए या समाज के लिए समर्पित है और कौन कुछ कर सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए नए लोगों को चुनाव किया गया है, जो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। इसको आप क्या मानते हैं कि पार्टी में ये दबदबे का संकेत है या पार्टी में लोकतांत्रिककरण की और पार्टी के और संगठन के कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की परंपरा के तौर पे देखा जाए? नहीं, ये तो दबदबे का कोई संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा हमें तो ये लग रहा कि जो काम कर रहे थे, जिस लेवल में थे, उनको एक प्रोत्साहन दिया गया ताकि आप आगे बढ़िए, कुछ काम करिए। जो पुराने लोग थे उनके तो अनुभव बहुत थे, नए लोगों को एक बार चांस देना जरूरी था। आई थिंक सराहनीय काम है मोदी साहब का।